आज हम एमपी के रतलाम जिला क्षेत्र के पिपलोदा तहसील अंतर्गत आने वाले गांव नौलखा में आज राज मुछाल न्यूज़ टीम आई है और यहां पर जो है एक युवा किसान ने मोती उत्पादन के लिए अपने यहाँ कार्य शुरू किया है और इसकी काफ़ी चर्चा सुनी है, तारीफ भी सुनी है। इसीलिए आज टीम यहाँ आई है और इनसे बात करेंगे। हाँ सर, आप ये बताइए जी आपने पढ़ाई कहाँ तक करी? सर, मैंने इंदौर से मेरा ग्रेजुएशन कर रखा है। मैंने बीकॉम, उसके बाद एमबीए करा मैंने विंध्या इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएवी भी इंदौर से है। उसके बाद पीजीडीसीए भी मेरा कंप्लीट है, मतलब मास्टर डिग्री मैंने कर रखी है सर। तो ये जो आपको प्रेरणा मिली है मोती उत्पादन की, ये आपको कहाँ से मिली? ये सर मेरा ऑफिस था रतलाम में सीसीटीवी का, और उसके पहले स्टेनोग्राफर का भी मेरा काम रहा है। तो मैंने रतलाम सीसीटीवी के ऑफिस में बैठे बैठे मैंने ऐसे ही सर्वाइव कर रहा था, तो मेरे को उसमें इसकी जानकारी मिली, इसके नवाचार के बारे में कि ये मोती की खेती भी होती। मैंने ऐसे वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आ गया था, 2016 की बात है। मैंने उसके लिए इसका सर्च भी करा, कहाँ इसका ट्रेनिंग होता है, कैसे गया। तो इसका ट्रेनिंग अपने इंडिया में, अपने भारत में शिफा करके, जो भुवनेश्वर में पड़ता है उड़ीसा में, वहाँ पे शिफा करके इसका फ्रेश वाटर कल्चर का कॉलेज है। तो मैंने वहाँ पे उसका आवेदन करा था, गर्मी में करा था, कुछ अप्रैल मार्च में करा था। तो अगस्त वाले बैच में मेरा नंबर लग गया था 2016 में। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद फिर घर पे आके मैंने छोटे लेवल पे इसको घर पे करा, 500 लीटर 1000 लीटर की कैन में करा। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को लॉस भी हो गया था इसमें थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने हार नहीं मानते हुए वापस रिटर्न 500 की जगह 1000 शेल से वापस रिटर्न स्टार्ट करा। उसमें तुम्हारी मोटिलिटी भी हो गई, कुछ मर भी गए, लेकिन उसमें भी मेरा यूँ मान के चलो 1000 शेल में से मेरा 450-500 शेल का मोती बन गया था मेरा। बिल्कुल सर। तो ये जो जैसे शिप में करते हैं, जी बिल्कुल सर। शिप कहाँ से लाते हैं? शिप सर, जैसे मेरा शिप अलग अलग आता है। जैसे ऐसे देखा जाए तो बेंगलोर से भी आता है वो, और भूसावल से आता है, खलघाट से आता है, मतलब नर्मदा वाला शिप हो गया, तापी नदी वाला शिप हो गया, ऐसे अलग अलग अपना शिप आता है सर। जैसे शिप वहाँ से मंगाते हैं तो उसमें शुरुआत कैसे क्या करते हो? शुरू से बता दीजिए कैसे क्या शिप का प्रोसेस ये रहता है सर कि जैसे शेल, अपन शिप, उसको अलग अलग नाम होता है। शिप भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको शिंपला भी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम होता है इसका। शिप का क्या होता है, सबसे पहले तो ये मेन चीज़ क्या है, इसको लाते हैं अपन, यहाँ ला रहे हैं, उसके पहले वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पानी में पड़ा रहता है। तो वहाँ का पानी और अपने यहाँ का पानी दोनों डिफरेंट पानी होता है। तो सबसे पहले अपन वहाँ के पानी से लेके आते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट आता है, बस से हुआ, ट्रेन से हुआ, सेल अपना आता है। उसके बाद अपन ला के यहाँ पे इसको तिरपाल पे यहाँ बिछा देते हैं, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद अपना जो प्री टैंक, जो आपके पीछे अपने पीछे बना हो, उसको प्री टैंक बोलते हैं। इस टैंक का पानी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं। शेल का छिड़काव करने के, डायरेक्ट पानी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पहले का पानी डिफरेंट था, उस चक्कर में कुछ तकलीफ भी हो सकती है, उसको एकदम से पानी सूट भी नहीं करेगा। तो अपन थोड़ा थोड़ा छिड़काव करके उसके ऊपर पानी डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको वॉश करके ने प्रॉपर तरीके से, उसका एक सिस्टमेटिक स्टेज रहता है, उसकी स्टेज से अपन इसको प्री टैंक में शिफ्ट करते हैं, जो पीछे आपको देख रहे हैं इस टैंक में शिफ्ट करते हैं। ये क्या होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट सूट करवाने के लिए इस टैंक में अपन शिफ्ट करते हैं। ये टैंक का काम क्या रहता है सर, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्री टैंक भी है, पोस्ट टैंक भी है, मेन टैंक भी है, सारे अलग अलग टैंक यहाँ पे बने हुए हैं। तो प्री टैंक का काम ये रहता है कि वो शेल, वहाँ की शेल और यहाँ की यहाँ का पानी और वहाँ का पानी डिफरेंट होता है। वो पानी को सूट करवाने के लिए अपन इस टैंक में शिफ्ट करते हैं उसको। जैसे अपन ने आज टैंक में शिफ्ट कर दिया तो 10 से 12 दिन में ये यहाँ का पानी सूट हो जाता है, यहाँ का इन्वायरमेंट उनको सूट हो जाता है, मतलब वो शेल यहाँ पे घुल मिल जाती है अपने इस इन्वायरमेंट में और अपने इस पानी में। इस पानी में जैसे घुल मिल गई, यहाँ पे पानी सूट हो गया उनको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद सेकंड स्टेज ये होती है कि इसके अंदर न्यूक्लियस डालना, मतलब न्यूक्लियस एक तरह का अपन कठोर डिज़ाइन बोल सकते हैं। जिस चीज़ का अपने को मोती बनाना, जो डिज़ाइन का मोती बनाना, वो चीज़ उसके अंदर ऑपरेशन करके डालते हैं। एक शेल के अंदर 2 डालते हैं अपन। तो ये इधर मेरा पास में लैब है, लैब में अब इसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में उसके अंदर वो अपन इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन एक तरह से उसका ऑपरेशन बोल सकते हैं, उसके सर्जरी बोल सकते हैं, या कट लगा के उसके अंदर अपने को वो जो न्यूक्लियस होता है, बॉडी बोल सकते हैं, वो इसके अंदर डालते हैं। वो इंडियन डिज़ाइन हुआ चाहे या फिर जापान का एमओपी, मतलब जापान का न्यूक्लियस हुआ, वो अपन उसके अंदर जो डिज़ाइन डालते हैं उसका मोती बनता है। अब मान लो ऑपरेशन अपन ने कर लिया, तो ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है कि इनको अपन ने एक चीरा लगाया, कट लगाते हैं अपन। तो कट क्या है कि घाव हो गया, तो उस घाव को भरने के लिए ऑपरेशन के बाद उनको आधे घंटे का एंटीबायोटिक प्लस ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन की सहायता से उसको ऑक्सीजन देते हैं अपन, बबल स्टोन
मशीन की सहायता से। ऑक्सीजन देने के बाद में जो आप इसके पास में प्री टैंक के पास में जो पोस्ट टैंक है अपन उसमें शिफ्ट करते हैं। उसका क्या कार्य रहता है सर कि उसमें 5 दिन तक उस सेल को अपन छोड़ते हैं। वहाँ पे छोड़ने का रीज़न ये रहता है कि जो अपन ने ऑपरेशन करा, ऑपरेशन के टाइम में अपन ने उस सेल के अंदर कट लगाया था, वो कट को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वो फील हो जाए, उसका घाव भर जाए, उसके लिए अपन 5 दिन इसको प्री टैंक में पोस्ट टैंक में शिफ्ट करते हैं। 5 दिन पोस्ट टैंक में शिफ्ट करने के बाद अपन करते हैं मेन टैंक में शिफ्ट। मेन टैंक जो आपने देखा होगा बड़ा सा तालाब बायोफ्लोक में टाइप से बिल्कुल बिल्कुल उस टैंक में अपना प्रोसेस का यूँ मान के चलो इंडियन डिज़ाइन का अलग रहता है, हाफ राउंड का अलग रहता है, गोल मोती का अलग रहता है। सबका एक क्राइटेरिया होता है मोती भरने का। तो इंडियन डिज़ाइन की अगर बात करें तो 14 से 18 महीने के बीच में या फिर 2 साल भी लग सकते हैं कभी कभी इंडियन डिज़ाइन बनने में। हाफ राउंड में भी सेम प्रोसेस वही रहता है। गोल मोती में रहता है इसमें 2.5 से 3 साल 2 से 3 साल मोती बनने में टाइम लगता है। जो पूरी प्रोसेस उस मेन टैंक में होती है। यहाँ से 5 दिन बाद वहाँ शिफ्ट हो जाता है, फिर वो 1.5 साल 2 साल की प्रोसेस मेन टैंक के अंदर रहता है इसका। अच्छा, उसमें पानी भी बदलना पड़ता है? बिल्कुल सर, पानी का क्या रहता है, देखो ये जो टैंक अपन ने बना रखा है इसका पानी का कॉन्टेक्ट ज़मीन की सतह से नहीं है। बीच में अपन ने एक तिरपाल डाल रखा है, तो जिस पानी का कॉन्टेक्ट अगर ज़मीन की सतह से नहीं हो तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे बीमारियाँ होगी, बैक्टीरियाज होंगे, वो बहुत सारे कीड़े होते हैं, वाम करके कीड़ा होता है, झींगा करके, ऐसी बहुत सारी बीमारी उसके अंदर क्रिएट होगी। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना होता है कि एवरी 5 से 7 दिन में उसका अपन पैरामीटर की सहायता से उसकी बीमारी चेक करते हैं। अच्छा, ये जैसे वहाँ से जैसे कितना टाइम लगता है? वहाँ पे सर 1.5 साल से 2 साल की प्रोसेस होती है मेन टैंक में मोती बनने तो की। ये फिर जैसे शिप जो है कहाँ भेजते हो आप? ये सर मोती बनने के बाद अपन उसका जैसे अपने को पता चल जाता है कि मान लो ये 18 महीने का 16 महीने का 2 साल का हो गया, तो शेल को निकालते, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई शेल मर जाती है उनमें से। शिप में से निकाल लेते हैं? नहीं सर, वो मोती शेल के अंदर चिपका रहता है, उसका पार्ट बन जाता है। उसके बाद उसको निकाल के देखते हैं कि हाँ अगर क्वालिटी बन गई तो उसका क्या करते हैं अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब एक तरह का मटेरियल सारा निकाल के वॉश करके, जयपुर में इसका लेब है, अपन वहाँ पे इसकी कटिंग के लेब है। जयपुर में है, हैदराबाद में है, सूरत में है, अहमदाबाद में, यहाँ पे इनकी लेब है। तो वहाँ पे जो शेल से चिपका हुआ मोती रहता है उसका कटिंग करके जो ओनली मोती रहता है वो अपने को मिल जाता है। बिल्कुल सर, वो फ्रेश करके बेचते हैं? बिल्कुल 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 सर। तो आपको कितने साल हो गए ये काम करते? सर मेरे को 2016-17 से मतलब 7 या 8 साल समथिंग हो गए सर मेरे को। बिल्कुल। तो जैसे मिनिमम अपन समझते हैं भाई मोती, एक मोती क्या रेट में बिकता है? ये सर देखो मोती का कोई फिक्स रेट नहीं है सर। एक मोती जो इस टैंक में मैंने डाल रखा है, सपोज मैंने 5000 शेल डाल रखी, मतलब 10,000 न्यूक्लियस इसमें डाल रखे हैं। 10,000 न्यूक्लियस में से कोई मोती ऐसा भी है जो 50 रुपये का है, और वही का वही अगर क्वालिटी अच्छी बनता है, कोडिंग अच्छी होती है उसके ऊपर, शेल का कैल्शियम का जो लेयर बनता है वो बहुत प्यारा बनता है। उस कंडीशन में जो अगर प्रॉपर A++ में अगर अपना मटेरियल निकालता है वो तो 1000 रुपये का भी निकलता है। मतलब वो एक मोती 100 रुपये का भी है उसमें, और वही मोती 1000 रुपये का भी निकलता है। वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। पर अपन अप्रोक्स रेट अगर लेके चले तो 300 से 500 रुपये के बीच में एक मोती अपना निकल जाता है। अच्छा, आपने जैसे MP में ये काम किया है? जी सर। तो बताते हैं कि भाई समुद्र में मोती मिलते हैं, समुद्र में मोती मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन आपने तो ये मालवा की धरती में मतलब आपने जो है मतलब मोती की खेती करके एक बहुत बड़ा मतलब काम किया आपने क्या? हाँ सर देखो, हमने भी सुना है, अपन बचपन में हमने भी गीत गाए हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हाँ। और लोगों की यही अवधारणा होती है कि मोती समंदर में जो शीप होती है वो कोई नक्षत्र का बूंद आके उसके अंदर गिरता है, उसका मोती बनता है। लेकिन सर वो होता है नेचुरल मोती बनता है, मानते हैं नेचुरल मोती बनता है। नेचुरल मोती अभी ये शीप पड़ी है, ये 5000 शीप पड़ा है इधर पीछे, इसमें से 1000 शीप में गलती से एक के अंदर मोती निकल जाएगा, जिसको नेचुरल मोती बोलते हैं। नेचुरल मोती क्या होता है, ये जैसे शीप यहाँ पे तो अपन ने इस तिरपाल लगा रखा है नीचे, अब जो समंदर या नदी में पड़ी रहती है उनके अंदर कोई तिरपाल नहीं रहता, तो गलती से जो ज़मीन की सतह का जो कंकड़ पत्थर होता है वो शेल के अंदर चला जाता है। तो शेल उसका दर्द सह नहीं पाती है, तो दर्द को छुपाने के लिए क्या करती है, वो उसकी जो कोडिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो उसकी जो लहर होती है, जो पॉलिसी होती है, वो उस पर ऊपर चढ़ा के उसको छुपा देती है। तो वो एक तरह का वो मोती बन जाता है उसको नेचुरल मोती बोलते हैं। और अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक शेल में 2 मोती बनाते हैं। अपन हर एक शेल में 2 मोती बनाते हैं। और प्रकृति क्या करती है, प्रकृति के मतलब जैसे कि समंदर वाला शेल हुआ, उसमें 1000 शेल में एक में मोती बनता है, ऐसा है। तो अब जैसे अभी
हम भी जैसे आए हैं, हमने भी सुना, आप तारीफ सुनी भाई के यहाँ जो है मतलब मोती की पैदावार हो रही है, कर रहे हैं। तो आज भी हम आए, नाम बिल्कुल सुना बहुत। बिल्कुल क्या, बिल्कुल और ये एमपी में मालवा में मतलब मालवे की भूमि मतलब मोती उगल रही है, तो क्या बहुत अच्छी है, बहुत बधाई है आपको इस बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सरकार ने आपको क्या पारितोषिक भी दिया होगा मतलब नहीं, कि? अभी तक सर सरकार की तरफ से मुझे किसी प्रकार की कोई योजना को कोई लाभ नहीं मिला है। और यहाँ पे वैसे सरकार की तरफ से तो क्या बोलूँगा, जो सोना मैडम है यहाँ पे, सोना यादव मैडम अपने रतलाम में जो हेड है कृषि डिपार्टमेंट के, वो खुद यहाँ पे आके गए हैं। उन्होंने खुद ने मुझे आके आगे रह के प्रेरित करा है कि आप इसका जो बायोफ्लॉक पॉन्ड जो सिस्टम होता है उसमें 1.0 हेक्टर पे 14 लाख का कुछ इसका रहता है, मतलब लोन का रहता है। उसमें महिला के नाम पे 60% का सब्सिडी और पुरुष के नाम पे 40% का। तो उसने मैंने आवेदन कर रखा है, एक बार देखते हैं कैसे क्या होता है। मैडम का मेरे से मतलब सपोर्ट भी करते हैं वो मैडम, मेरे को कॉल भी आते हैं उनका, मैडम का मेरे पास में। तो इसमें गवर्नमेंट प्रधानमंत्री की द्वारा मतलब प्रधानमंत्री महोदय के से अपने को पूरे पूरे भारत में इस मतलब इस प्रकार की जो लोन फैसिलिटी है, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना करके इसका है जो है। और मेरे पास ब्रोशर भी पड़े हैं इसके। इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा लोन प्रोवाइड करती है सब्सिडी के तौर पे। और इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है इसमें, और गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। तो मेरा तो यही है कि अगर आप जो कोई अगर करना चाहे, सीखना चाहे, तो छोटे लेवल पे स्टार्ट करे, फिर गवर्नमेंट में इसका अप्लाई करे, तो सब्सिडी आ रहा है उसका फ़ायदा उठाए। किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने भी आते होंगे? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए एवरी सैटरडे, हर शनिवार रविवार का ट्रेनिंग सेशन रहता है हमारे यहाँ पे। आज संडे को ट्रेनिंग के लिए था, असम से आए हुए हैं भैया, ट्रेनिंग का सेशन था उनका। तो अभी थ्योरी वाला हो गया उनका कंप्लीट, अभी प्रैक्टिकल बाकी है उनका। तो लगभग कितने को ट्रेनिंग दे दी आपने? मेरा अभी तक का ट्रेनिंग का तो देखा जाए तो मतलब 250 300 250-300 कैंडिडेट ट्रेनिंग ले चुके हैं यहाँ से मेरे पास। अच्छा। अच्छा, जैसे ये मोती जो है मतलब इसकी कहाँ पर बेचते हो ये? ये सर सबसे बड़ा मार्केट अपने इंडिया में, अगर अपने भारत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जयपुर हो गया, एक और हैदराबाद हो गया। उसके अलावा लोकल में अगर जैसे इसका मार्केट देखें तो ज़्यादातर जैसे मेरा तो लोकल में सर यहाँ पे भी निकल जाता है, प्लस वडोदरा में है अपना शॉप है, वहाँ पे मटेरियल निकल जाता है। जो पर्ल की शॉप हो ना, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट है। तो उनको जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन में हमको भेज देते हैं। उस डिज़ाइन का मोती 1.5 साल में हम बना के दे देते हैं। बिल्कुल सर। बढ़िया है। चल, बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सर। क्या आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम दिलीप जगदेव है। निवासी? सर नौलखा पिपलोदा तहसील में आता है, रतलाम ज़िले में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, जी सर। चलो ठीक है, thank you। बिल्कुल सर। आज जो है दिलीप जी से बात करी, इन्होंने पूरी मतलब मोती की पैदावार के विषय में सभी जानकारी दी पूरी, और कैसे क्या मतलब करते हैं। वो चीप आती है तो पहली बार मतलब किस टैंक में रखते हैं, दूसरी बार उसको देते हैं। और शिप जो वातावरण जो जहाँ वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण भिन्न रहता है, तो उस हिसाब से ये भी पूरा ध्यान रखते हैं। और एक टैंक और भी है जो बड़ा टैंक है, उसमें 2 से 2.5 साल तक वो ट्रे में शिप रहती है। और उसमें भी मतलब इनको जो वाजिब खाना इनका जो है वो देते हैं, और समय समय पे पानी भी बदलते हैं। और इसमें कोई कोई शिप जो है मतलब वो ख़राब भी हो जाती है, उसको हटा देते हैं वो। और यहाँ से फिर शिप वो जो मोती निकलता है, मोती जो है उसको सही सही करने के लिए जो है फिर वहाँ अलग जैसे स्थान पर भेजा जाता है। इस प्रकार से मोती कंप्लीट होता है। और यहाँ के जो मतलब छोटा सा गांव है, ये देहात गांव है। और कुछ कुछ तो मामूली पहाड़ी इलाका है। और यहाँ जो विंड एनर्जी की भी है, विंड एनर्जी भी है, यहाँ पर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं बहुत सारे। और इनको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की, राज मुचाल चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। और हम शुभकामनाएं देते हैं कि मतलब आप जो है मतलब और भी लोगों को मतलब ट्रेनिंग दें, आप उनको भी अपने पैरों पर खड़े करें, अपने हिंदुस्तान मजबूत होगा और वो अन्य जगह भटकेंगे नहीं। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, और इनको बधाई देते हैं। थैंक यू।
हाथ में रख कर निकालो 2-4 हाथ में मुट्ठी भर के लिया हाँ, लिया। हाँ निकालो। बस रहने दे, एक ही बोल। इसमें ज़्यादा कुछ बता। रख दो, रख दो, रख दो। बस ठीक। ये वाला जो डिज़ाइनर मोती हो जो अपन डिज़ाइनर वाला मोती बनाते हैं जैसे कि जो पेंडल्स हुआ ये अपने गले में पहनने का जो पेंडल है ये वाला जो डिज़ाइन अपन बोल सकते हैं ये वाला डिज़ाइन क्या होता है ये इंडियन डिज़ाइन से बनता है। इंडियन डिज़ाइन मतलब जो कैल्शियम पाउडर से बनता है जो अपना शेल होता है। मान लो ये सेल अपना डेड हो गया इसका जो पाउडर लेब में इसको ले जाके इसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद क्या होता है इसका ग्लू हुआ ऐसे कुछ करके लिक्विड बना के इसका अपन सांचे में इसको बनाते हैं। तो ये सीधी बात है अपना इंडियन शेल का कैल्शियम पाउडर जो सेल मर जाता है उसका पाउडर निकाल के इंडियन डिज़ाइन बनाते हैं अपन। वहीं अगर अपन बात करते हैं कि जैसे ये अपना एमओपी की बात करते हैं। एमओपी मतलब मदर ऑफ पर्ल जिसको न्यूक्लियस में बोलते हैं। मदर ऑफ पर्ल 2 प्रकार के होते हैं। अपने इंडिया का भी मदर ऑफ पर्ल इंडिया का जो शेल होता है उसको भी एमओपी बोलते हैं आजकल और अपना जो ओरिजिनल ये जो आपने इससे बनता है ना हाँ, इससे कटिंग करके बनता इंडिया वाला जो इससे बनता है ये जो कटिंग करके इससे निकाला, कटिंग करके ये बनता वाला है। इंडियन होता है। हाँ। पर ये लेंथ में और थिकनेस में छोटा रहता है। हाँ। अपन एमओपी की अगर बात करें तो ये एमओपी की थिकनेस में भी और इसका एमएम भी ज़्यादा है। जो अभी जस्ट स्टार्टिंग कर इनिशियली आपको आप ये तीनों में कौन सा प्रेफर करेंगे कि ये इससे करो इससे करो कि मतलब ये खराब नहीं होगा ये आपके प्रॉफिट लिए, आएगा आपके लिए आप मेरे लिए मैं आपको लिए यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इंडियन डिज़ाइन पे वर्क करो। दूसरा अगर इंडियन शेल से बना कटिंग करके निकाला हुआ जिसको एमओपी बोल सकते हैं छोटा वाला इंडियन तो वाला इसका रेट और उसका रेट मतलब सेम रहेगा same। डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इन दोनों में क्या है, कम बजट पे आप देखो स्टार्टिंग का आपका क्या है सीखने के पर्पज से आपको स्टार्टिंग में क्या है शेल में से मोती बनाना है। जब मोती बनाना सीख गए आप प्रॉपर तरीके से सेल का रखरखाव करना मेंटेनेंस इनका खाना पीना पानी का पैरामीटर ये सब आपको नॉलेज हो गया साल 1.5 साल के रूटीन में। उसके बाद आप एमओपी पे वर्क करो। एमओपी का कॉस्टली पड़ेगा। मान लो आपने एक शेल के अंदर 2 न्यूक्लियस एमओपी का डाला 2 4 6 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने के बाद मोती नहीं बना और शेल डेड हो गया तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये आप ये चीज़ जो शेल डेड होने के बाद जो न्यूक्लियस अंदर में रहेगा उसको दोबारा बिल्कुल रीप्लांटेशन कर सकते हैं। रीप्लांटेशन मतलब उसमें से न्यूक्लियस आपका क्वालिटी नहीं बना है न्यूक्लियस को निकाल प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सफाई करना होगा। हाँ उसको वॉश करके गर्म पानी में उबाल के दूसरी शेल में उसको डाल सकते हो। न्यूक्लियस कभी खराब नहीं होता है। न्यूक्लियस आपको कभी ना कभी मोती दे के जाएगा वो। सर आप कहाँ से आए हो आपका क्या नाम है? मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। मेरा नाम प्रसन्नजीत मजुमदार है।
यहाँ काय के लिए आए आप? एक्चुअली मोती का फार्मिंग देखा था उनका यूट्यूब चैनल में, देख के मैं मतलब इंटरेस्टेड हुआ। ओके, मैं उनका नंबर भी उसमें यूट्यूब में दे के रखा हुआ है, तो उनसे जो यूट्यूब में नंबर दिया हुआ है, वो नंबर से उनको कॉल करके मैंने उनका एड्रेस पूछा, मैं ट्रेनिंग कर पाऊँगा क्या, ऐसा पूछा उनको। उन्होंने बोला हाँ कर पाओगे, आप आओ। ये उनका सेशन है हफ्ते में 2 दिन, जैसे कि आपका सैटरडे और संडे। तो मैंने उसका शेड्यूल बना के मैं ट्रेन टिकट करके मैं आ गया असम से। अच्छा, यहाँ आए तो आप सीख रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एक्चुअली उनका जो फार्म है उधर ट्रेनिंग होता है, साथ में प्रैक्टिकल बहुत नज़दीक से देखने को मिला है। जैसे फार्म में ट्रेनिंग बहुत सारा कम लोग ही देता है, फार्म एक जगह में रहता है, और जैसे कि ट्रेनिंग से जो सेशन कराता है दूसरा जगह में, मगर उनका जो है फार्म में ट्रेनिंग होता है, तो आपका नज़दीक से सब कुछ देखने को मिलता है। हाँ, दोनों चीज़ एक ही जगह, एक ही तो जगह में। ज़्यादा मतलब आपको सीखने हाँ, जो भी कुछ अब उन्होंने दिखा रहा है प्रैक्टिकल के हिसाब से दिखा रहा है। थ्योरिकल भी है, थ्योरिकल चीज़ भी प्रैक्टिकल, जैसे कि थ्योरिकल कुछ लिख रहे हैं, एग्जाम्पल दे के दिखा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। हाँ, फार्म साथ में है ना, इसलिए। तो आपके वहाँ जो यहाँ से सीख के जा रहे हो, हाँ। तो आपके वहाँ ज़मीन है क्या, मतलब उसमें? हाँ, मेरा ज़मीन है उधर, मगर एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में अभी मोती फार्मिंग के लिए बहुत कम लोग, 100% में 2% ही मोती फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी मतलब बहुत कम एरिया लेके कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बड़ा करो ये मोती फार्मिंग करके, तो इसलिए उनका पास आना मेरा। चलो बड़ा करो, आपको गुरु जो सिखाने हाँ। वाले भी अच्छे मिले। हाँ, तो मगर उनका training भी सब साथ में प्रैक्टिकल और सब साथ में हो रहा है। हाँ। ये तो आपके उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। अच्छा, वही बात। एक्चुअली उनका सपोर्ट चाहिए, जैसे कि मैं भी अगर इधर से चला जाऊंगा, आसाम में अपना शुरू करूंगा, तो उनका सपोर्ट चाहिए। कॉल या प्रैक्टिकल कभी कभार उनको भी मैं बुलाऊंगा, अगर उनका टाइम मिले तो आना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है। मतलब नॉर्थ ईस्ट हम लोग का जो है 8 स्टेट से बनता है नॉर्थ ईस्ट, तो पूरा 8 स्टेट अभी भी ओपन है। इतना कुछ मोती के लिए कुछ किसी का मतलब है नहीं, किसी का नॉलेज इतना, इसीलिए आना है उनके पास।